कल कोई और आ गया जिसके पास आपसे भी ज़्यादा पैसे हैं, तो वो आपको छोड़ के वहाँ कट लेगी 2 मिनट में। वो समझती है कि वो हमेशा सही है और बाकी सब हमेशा गलत है। रियलिटी इज़ दिस, ब्यूटी जो होता है ना, जो लुक्स होता है, ब्यूटी लड़की का भी और लड़कों का भी, दोनों, वो सब्जेक्टिव होता है। बहुत बहुत ही मतलब मैनिपुलेटिव होती हैं ये लड़कियाँ, बहुत ही मैनिपुलेटिव, क्योंकि शी थिंक्स दैट द वर्ल्ड शुड रिवॉल्व अराउंड हर। किसके साथ हो, कहाँ हो, और अगर आपने किसी लड़की के साथ हंस के बात कर लिया ऐसे, तो पूछेगी कि कौन थी वो, हैं कौन थी, क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा उसके साथ। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम देखेंगे 7 तरह की लड़कियां जिनसे आपको दूर रहना है, यू टू स्टे अवे फ्रॉम देम। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द पार्टी गर्ल। जैसा कि नाम कहता है, इन लड़कियों को पार्टी करना बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत पार्टी करते हैं। और देखिए यार, पार्टी तो हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो। कभी कभार, वंस इन अ वाइल, अगर आपको पार्टी करने का मन आएगा तो ठीक है, लेकिन हर बार, हर हफ्ते में अगर आपको 2 3 4 बार पार्टी करना है तो इसका मतलब आप पार्टी एनिमल हो, आप पार्टी फ्रीक हो, यू आर एडिक्टेड टू पार्टी। ऑब्वियसली, बिकॉज इन पार्टी में क्या होता है, नाच गाना होता है, बूज होता है, तो मे बी यू लाइक बूज, यू लाइक गेटिंग ड्रंक एंड यू। एंड जो ये लड़कियां होती है जो पार्टी एडिक्ट होती है, इनको बहुत मारा मतलब इनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत ही आउटवर्ड गोइंग पर्सनैलिटी होती है इनकी, और लड़के फ्रेंड्स, लड़कियां फ्रेंड्स सब होते हैं, और सब इनके साथ मतलब सबकी इनके साथ बनती है। और यू नो, एवरीबडी लाइक्स टू पार्टी विथ हर। सबको इन लड़कियों के साथ पार्टी करना बहुत अच्छा लगता है। हर कोई इनके साथ पार्टी कर चुका है, हर कोई इनके साथ पार्टी कर चुका है। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे गुड लक। नंबर 2, लड़कियां जो पैसों से ज़्यादा प्यार करती हैं, आपसे भी ज़्यादा पैसों से प्यार करती हैं। अगर आप एक लड़की को डेट कर रहे हो तो, और वो आपको एक एटीएम की तरह ट्रीट कर रही है, आपसे पैसा वसूलती है और पैसों को उड़ाती है, खुद के पैसे नहीं है ना। और ऐसी तरह की लड़कियां, पैसों को उड़ाना उनको बहुत अच्छा लगता है। कमाती खुद कुछ नहीं है, दूसरों के पैसा उड़ाती है, आपकी पैसा उड़ाती है। तो ऐसी लड़कियों के आपको दूर ही रहना है, क्योंकि ऐसी लड़कियां क्या है ना, आज आपके पास पैसा है, ठीक है, आपके पास है यार, कल कोई और आ गया जिसके पास आपसे भी ज़्यादा पैसे हैं, तो वो आपको छोड़ के वहाँ कट लेगी 2 मिनट में, 2 मिनट में वहाँ कट चली जाएगी वो। Because she doesn't love you, man. She loves the money. She loves the money. And the more money somebody else has than you, she'll run off there. It's very simple. अगर ये आपकी गर्लफ्रेंड है ना, अगर ये आपकी बीवी है अभी, बाप रे बाप, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बिकॉज यू नो, लड़कियां जो होती है ऐसी तरीके की, जो पैसों से ज़्यादा प्यार करती है, वो गोल्ड डिगर होती है। और वो आप मतलब, इफ़ यू से समथिंग और इफ समथिंग हैपन्स, अगर आप डिवोर्स विवोर्स हो गया तो, देखते हो ना टीवी में, एलिमोनी ऐसे ऐसे मांगते हैं जैसे आपका मतलब आपकी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई डूब जाए, ऐसे एलिमोनी। एंड यू नो हाउ द इंडियन लॉ इज़ रिगार्डिंग दैट। तो अगर आप उनके साथ डेट कर रहे हो, अगर आपकी शादी नहीं हुई है अभी, सिर्फ डेट कर रहे हो, तो यार भागो अभी, आज ही भागो, भाग जाओ। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि ये गोल्ड डिगर हो सकती है, ये पैसों से ज़्यादा प्यार करती है आपसे नहीं, तो कट लो वहाँ से, आज ही भाग लो। टुडे इटसेल्फ यू ब्रेकअप एंड यू रन। ऐसे भागो जैसे तुम्हारे पीछे पागल कुत्ते पड़े हो, आज ही भाग जाओ। नंबर 3, नेगेटिव वुमेन। नेगेटिव, इन लड़कियों में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरा होता है यार, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, मतलब हर चीज़ में नेगेटिविटी देखती है ये। वो इसलिए कि उनकी खुद के अंदर इतनी पॉजिटिव भरा है कि वो हर चीज़ में नेगेटिविटी देखती है। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। वो समझती है कि वो हमेशा सही है और बाकी सब हमेशा गलत है, तो इसलिए वो हर एक चीज़ में नेगेटिविटी देखती है, पेसिमिस्टिक नेगेटिविटी देखती है। तो इन लड़कियों के साथ, किसी के साथ भी इन लड़कियों का नहीं बनता, अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलीग्स, अपने बॉस, जो भी इनकी ज़िंदगी में जो भी है, इनके किसी के भी इनके साथ नहीं बनता, आपका भी नहीं बनता। अगर आप इनके साथ डेट कर रहे हो तो, अगर आप किसी लड़की के साथ डेट कर रहे हो और वो आपको मतलब, वो हर किसी के साथ झगड़ा करती है, अगर आप इस लड़की के साथ डेट पे गए तो डेट में एक वेटर के साथ झगड़ा करेगी, रेस्टोरेंट को कोसेगी कि कितनी लेट से लाते हैं यार ये लोग, मतलब बहुत लेट करते हैं ये लोग, कमीने लोग, ब्ला 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 ब्ला। सो शी इज़ हैविंग नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स एवरीबडी। अगर आपको ऐसा लगता है
तो बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम हर मैन, बिकॉज टुमारो शी इज़ गोइंग टू टॉक नेगेटिव अबाउट यू. अगर आप उसको बोलोगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, ज़िंदगी में ये करना चाहता हूँ, अगर आप उसके साथ शेयर करोगे तो वो कहेगी कि पागल हो क्या, चल हट, तुझसे नहीं होगा ये. तो इट्स बेटर टू स्टे अवे. नंबर 4, ड्रामा क्वीन. अब इनको ड्रामा करना बहुत अच्छा लगता है, और ये नेगेटिव वुमेन की तरह ही होते हैं ये लड़कियां भी, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है. नेगेटिव लड़कियां क्या होती है, वो खुद अपने आप को पॉजिटिव समझती है ना, वो समझती है कि वो कभी भी गलत नहीं हो सकती. नेगेटिव लड़कियां, शी कैनॉट बी रॉन्ग ऑल द टाइम, शी कैनॉट बी रॉन्ग एट ऑल, एवरीबडी एल्स इज रॉन्ग नॉट हर. ये नेगेटिव लड़कियां होती हैं, नेगेटिव वुमेन. Drama queen is, she sometimes she knows she is wrong, but she does not want to accept that. उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, उसको आप ही को रॉन्ग प्रूव करना है. इवन दो शी नोज दैट यू आर राइट, शी इज़ रॉन्ग, बट शी वॉन्ट्स टू शो दैट शी इज़ राइट, यू आर रॉन्ग. तो इसको दिखाने के लिए वो अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करती है. आपको ड्रामा क्रिएट करके आपको उस ड्रामा में घसीटती है, और घसीटने के बाद आप यू विल फील लाइक ये क्या हो रहा है. एंड में आपको लगता है कि यार मैंने कुछ गलत कह दिया क्या. नहीं, आपने कुछ नहीं कहा, उसने कहा, उसने सब कुछ शुरू किया, बट यू एंडेड अप थिंकिंग दैट यू आर द ऑप्रेसर एंड शी इज़ द विक्टिम. नो, शी इज़ द वन हु स्टार्टेड इट, शी ड्रैग्ड यू इनटू इट एंड यू डिड नॉट इवन नो. तो इसको बोलते हैं ड्रामा क्वीन. और ये बहुत ही मतलब मैनिपुलेटिव होती हैं ये लड़कियाँ, बहुत ही मैनिपुलेटिव, क्योंकि शी थिंक्स दैट द वर्ल्ड शुड रिवॉल्व अराउंड हर. द वर्ल्ड शुड रिवॉल्व अराउंड, पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है, ऐसे वो उनको लगता है. हकीकत नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि पूरी दुनिया उनको उनके इर्द गिर्द घूमती है. मे बी शी इज पैम्पर्ड अ लॉट व्हेन शी वाज अ किड और व्हाटएवर. नंबर 5, लड़कियां जो गंदी 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 भद्दी गालियाँ जो बकती है ना, वो टाइप की लड़कियां. अब देखो यार, गाली तो हर कोई बकता है, मैं भी कभी कभी गाली दे देता हूँ, कभी कभी आप भी देते हो, है ना. व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड ऑब्वियसली यू विल टॉक समथिंग, यू विल से एफ वर्ड, ये माँ की बहन की कह देते हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. बहुत ही गुस्से में आकर, फ्रस्ट्रेशन में आकर अगर आपने ऐसे बोल दिया तो कोई बात नहीं है, हर कोई बोलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन हर सेंटेंस में माँ की, बहन की, हर सेंटेंस में एफ वर्ड, बी वर्ड अगर आप डालते रहोगे तो मतलब इट्स, सुनने वाले को बहुत इरिटेशन होता है, ये कहाँ से आ गया यार, ये क्या बोल रही. एंड इफ़ इट इज़ अ गर्ल, फर्स्ट ऑफ ऑल लड़कियां जो है वो लड़के से थोड़ा कम गाली देती है. यू शुड नो दिस, लड़कियां लड़कों से थोड़ा कम गाली देती है, क्योंकि गाली जो होते हैं ना वो ज़्यादातर लड़कियों को ही टारगेट किया होता है. माँ की, माँ कौन है, लड़की है, औरत है. बहन भी एक औरत है. तो गालियाँ लड़कियों की तरफ डिवेटेड होता है ना, तो लड़कियाँ गाली को थोड़ा कम इस्तेमाल करती है. वो भी इस्तेमाल करती है लेकिन कम, लड़कों की तुलना में लड़के बहुत इस्तेमाल करते हैं. और वो लड़के भी बेवकूफ़ की तरह लगते हैं यार. हर कोई अगर मतलब हर सेंटेंस में गाली देने लगा ना, वो बहुत ही बेवकूफ़ लगता है. और बहुत वो बेवकूफ़ है भी जो बहुत ही टैलेंटेड और नॉलेजेबल होता है ना, जो भी इंसान बहुत ही टैलेंट और नॉलेजेबल होते हैं वो ज़्यादा गालियों का इस्तेमाल नहीं करते. सिर्फ ये बेवकूफ़, दो कौड़ी के बेवकूफ़ होते हैं ना, जाहिल, वो गालियों का इस्तेमाल करते हैं. और ख़ासकर अगर वो लड़कियां कर रही है ना, तो ये मतलब शी हैज़ अ लॉट ऑफ गाय फ्रेंड्स. ये बहुत ही मतलब ये जो टीनेजर्स हैं ना उनके साथ ही है. और ये टीनेज लड़कियां भी ज़्यादा करती हैं, 20 से लेके 30 साल तक की उम्र तक, या शायद 18 से लेके 30 साल की उम्र की लड़कियां होती हैं ना, वही ज़्यादा करती हैं ऐसी गालियों का इस्तेमाल. और शायद उनकी जो इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, शायद लड़के होंगे, बहुत सारे लड़के होंगे, टीनेज लड़के जो बहुत सारा पोर्न देखते हैं, वो टाइप के लड़के. तो यू डोंट वांट टू बी, मतलब यू डोंट वांट टू फील लाइक यू आर डेटिंग सम होर फ्रॉम ब्रॉथल, है ना. किसी वैश्या के साथ आप संबंध में हो, आपको ऐसा नहीं लगना है. तो स्टे अवे फ्रॉम दीज गर्ल्स हु यूज़ अ लॉट ऑफ कस वर्ड्स इन एवरी सेंटेंस. नंबर 6, लड़कियां जो अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती है. शी इज़ टू मच इनटू हर लुक्स एंड शी थिंक्स दैट शी कैन गेट एनी गाय शी वांट्स. मतलब वो एक चुटकारा ऐसे मारेगी या ऐसे जुल्फ़े लहराएगी और मतलब एक लाइन पे लड़के उसके पीछे पड़ जाएंगे. दैट्स व्हाट शी थिंक्स. बट रियलिटी इज़ दिस, ब्यूटी जो होता है ना, जो लुक्स होता है, ब्यूटी लड़की का भी और लड़कों का भी, दोनों, वो सब्जेक्टिव होता है बहुत. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक पार्टी में हूँ और मैं ऐसा मतलब अपने आई एम जस्ट माइंडिंग माई बिजनेस और मेरी नज़र पड़ती है प्रिया पे और मैं, वाह
वाओ लुक एट हर, प्रिया। इस रूम में प्रिया से ज़्यादा खूबसूरत और कोई नहीं है यार। मैं बोलूँगा अपने दोस्त को, देखो यार प्रिया को देखो, कोई ज़्यादा नहीं खूबसूरत हो सकता। अब मेरा दोस्त बोलेगा पागल हो क्या, हट बेवकूफ़। प्रिया को छोड़, अब पूजा को देख, पूजा को। पूजा बहुत खूबसूरत है, प्रिया से ज़्यादा। प्रिया कुछ नहीं है पूजा के सामने, हट साले। पूजा को देख। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लड़की मुझे पसंद है वो किसी और लड़के को वो लड़की उतनी पसंद नहीं लगेगी, उसको कोई और अच्छा लगेगा। डिपेंडिंग ऑन द फेशियल स्ट्रक्चर, एवरीथिंग, वट एवर दे फाइंड अट्रैक्टिव, द बॉडी शेप, द वट एवर इट इज़, एनीथिंग। तो ब्यूटी इज़ वेरी सब्जेक्टिव, इवन इन द केस ऑफ गाइज ऑल्सो ब्यूटी इज़ वेरी सब्जेक्टिव। तो ऐसी देयर इज़ नो सच थिंग एज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। एंड ऑल्सो जो लड़कियां खुद लुक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है ना, फॉर गुड लुक्स इन अदर्स ऑल्सो, बिकॉज शी इज़ इन टू हर लुक्स, सो ऑब्वियसली शी लुक फॉर अदर्स इन लुक्स, शी विल जज यू बाय योर लुक्स। जैसे भी आपका लुक हो, जैसे भी आप पैदा हुए हो, उससे आपको जज करेगी वो। यू वांट बी जज बाय योर लुक्स, यू वांट बी जज बाय योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही प्रोमिनेंट है, लुक्स से भी ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी होती है, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर, आपकी पर्सनैलिटी। दीज थिंग्स शुड बी मेजर्ड, नॉट योर लुक्स। लुक्स आर सेकेंडरी होता है, और मेरे ख्याल से हर कोई किसी ना किसी तरह से थोड़ा मतलब गुड लुकिंग होता ही है यार। तो पर्सनैलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर कोई लड़की बहुत ही खूबसूरत है लेकिन वो जब मुंह खोलती है तो ऐसा लगता है कि हाई ना मुंह खोल रहा है, तो यू डोंट वांट टू बी विद दैट गर्ल, इजंट इट? A good personality on a human being can make he or she is average looking, it can make them very attractive, because personality matters a lot, and that's what you should be worried about, personality, not looks. And last but not the least, insecure women. इनको बहुत इनसिक्योरिटी होती है। ये हर एक मतलब आप इनको हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप किसके साथ हो, कहाँ हो, और अगर आपने किसी लड़की के साथ हंस के बात कर लिया ऐसे, तो पूछेगी कि कौन थी वो, हैं कौन थी, क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा उसके साथ। ये टाइप की लड़कियाँ जो बहुत ही मतलब डाउट करती हैं, शी डाउट्स एवरीबडी, शी डाउट्स यू, शी डाउट्स द रिलेशनशिप्स यू हैविंग विद स्पेशली गर्ल्स, अदर गर्ल्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो शी इज़ very insecure about everything. She doesn't trust anybody. Maybe because she had a lot of daddy issues. Daddy issues. Daddy issues को मतलब जानते हो ना, जे अब अगर लड़की का बाप जो था वो लड़की की माँ के साथ उसने धोखा किया था, और लड़की ने उसको देखा होगा, और वो समझती है कि हर कोई इंसान, हर कोई लड़का जो है लड़का, क्योंकि even her dad is a man, isn't it? So every man is a cheat. She thinks like that because it's a psychological thing. Psychology में ये imprint हो जाता है। तो जब ये psychology में imprint हो जाता है तो it's a very difficult thing to tackle that. It's very difficult thing to tackle something which is imprinted in your subconscious mind. You can get rid of it through meditation and whatever, therapy and all. You can get rid of it and you can go back to being normal again. But if you're not, if she gets back to normal, if she lets go of her insecurity, good, you can be with her. But if she does not, then it's going to turn into a frustrated relationship, man, because she's not going to trust you, she's not going to trust anybody, so it's going to be difficult to lead life. So that's all for now guys, thanks for watching. अगर आपको बहुत अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. I'll see you again next time. Until then, goodbye.